मामला है सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल बनाम सीएम का मुद्दा है ये, ठीक है। तो गवर्नर वर्सेस सीएम कोई नई बात नहीं भारत के अंदर, लगातार राज्यपाल के पद का दुरुपयोग होता आया है और ये घटना दोबारा आ गई है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन याचिका लगाई है कि लगातार पंजाब के जो गवर्नर हैं वो उनके बिल को पास नहीं कर रहे हैं, उनके जो संबंधित विधेयक हैं उनको पास नहीं किया जा रहा है। ये कहना है पंजाब के सीएम का या पंजाब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में। कोई नई बात नहीं है कि पंजाब सरकार द्वारा विधेयक पास किए जा रहे हैं विधानसभा से, और विधानसभा से बिल पास होकर जाते हैं गवर्नर के पास, लेकिन गवर्नर साहब उनको रोक देते हैं या उनको उस पर फैसला नहीं करते हैं, लंबे समय तक उनको पेंडिंग रखते हैं। कोई नई बात नहीं है भारत में ऐसा होना। आमतौर पे जो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी वाली सरकारें होती हैं, इस समय बीजेपी केंद्र में है तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ होंगी वहाँ ऐसी मुश्किलें आएंगी। काफ़ी राज्य मुश्किलें हम देख भी रहे हैं। केरल की बात करें वहाँ मुश्किलें दिख रही हैं हमको, तमिलनाडु में मुश्किलें देख रहे हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं मुश्किलें, या फिर अब देख रहे हैं पंजाब के अंदर। जी हाँ, लगातार शिकायतें आती इन राज्यों से जहाँ भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होंगी, या पहले भी होता रहा था जहाँ भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी या कांग्रेस के केंद्र में, उन राज्यों की शिकायत आती है इस प्रकार से। लेकिन थोड़ा बढ़ गया है मामला यहाँ पर। तो सीजीआई साहब को क्या कहना पड़ा समझिएगा। कल शिकायत तो सीजीआई साहब के पास आई है। सीजीआई साहब ने कहा कि गवर्नर जो बिल को रोक रहे हैं, जो इंस्टॉल कर रहे हैं बिल को, तो मैटर ऑफ कंसर्न है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है इस पूरे मैटर से कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हियरिंग होगी इस पर, व्हाटएवर जो हियरिंग होगी। हमारे काम का पक्ष क्या है? क्या सीएम राज्यपाल के खिलाफ शिकायत कर सकता है कोर्ट के अंदर? दो संवैधानिक संस्थाएं अपने आप में हैं, क्या वो शिकायत कर सकती हैं? कर सकती हैं। एग्जाम्पल सामने है यहाँ पे, पहली बात तो। दूसरी बात, आप जानते हैं राज्य का होता है एडवोकेट जनरल होता है राज्य के पास अपना, जैसे केंद्र में होता है सॉलिसिटर जनरल, राज्य का अपना एडवोकेट जनरल होता है। अगर सीएम साहब केस कर रहे हैं राज्यपाल के खिलाफ तो एडवोकेट जनरल किसका केस लड़ेगा यहाँ पर? राज्यपाल का या सीएम का? राज्यपाल का लड़ेगा, राज्यपाल की ओर से लड़ेगा, क्योंकि वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है, तो राज्यपाल का केस लड़ेगा। तो यहाँ पर डिफेंड कौन किसको करेगा? वो राज्यपाल को करेगा डिफेंड। तो सीएम साहब को अपॉइंट करना पड़ेगा वकील अपने लिए, वो जाके केस फाइल करेगा वहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि राज्यपाल सरकार है, उससे अपील कर रहे हैं यहाँ पर सीएम या कोई व्यक्ति यहाँ पर एज अपील कर रहे हैं वो, तो राज्यपाल सरकार है। तो एडवोकेट जनरल जो होगा राज्यपाल का, जो एडवोकेट जनरल राज्य का होगा, जो वो डिफेंड करेगा राज्यपाल को यहाँ पर। तो एडवोकेट जनरल जो होगा राज्य का वो डिफेंड करेगा गवर्नर को यहाँ पर, गवर्नर के लिए खड़ा होगा साथ में सामने उसके वो। और सीएम को या अधिकारियों को कोई मंत्री या कोई वकील नियुक्त करना पड़ेगा इसमें यहाँ पर, जो किया गया है। लेकिन विवाद की जड़ वही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कई बिल हैं यहाँ पर पास नहीं करते हैं गवर्नर हमारे, तो कोई नई बात नहीं है। केंद्र राज्य संबंधों में गवर्नर की भूमिका कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग। गवर्नर का रोल हमेशा वादित रहता है भारत के अंदर। कई कमीशन, सरकारी आयोग से लेकर कई केस में हम देख चुके हैं गवर्नर के रोल को सीमित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ भी कोर्ट ने वही कहा, अभी इस पर फैसला देगा कोर्ट बहुत जल्दी। लेकिन कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, तो गवर्नर के नियुक्ति को लेकर सवाल उठता है। जो अपॉइंटमेंट है वो आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रसाद पर्यंत होता है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट करना ज़्यादा मानता है वो। कई बार पॉलिटी में कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है अपने आप में वो, लेकिन ठीक है, संवैधानिक भाषा में ना भी कहा जाए इसको, तब भी ये बात आती है कि गवर्नर की नियुक्ति चूंकि केंद्र सरकार के हाथों में होती है, इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात अधिक मानता है ये। दूसरी बात, सत्ता के दो शीर्ष हो जाते हैं आपके केंद्र राज्य में, एक सीएम हो जाता है और एक गवर्नर हो जाता है। तो इनके बीच में एक टसल चलती रहती है यहाँ पर। सत्ता किसके पास होगी इसको लेकर एक हमेशा संघर्ष चलता रहता है यहाँ पर। अपॉइंटमेंट को लेकर पावर कौन अधिक रखता है उसको लेकर यहाँ पर दोनों की संवैधानिक स्थिति बहुत स्पष्ट है कि राज्यपाल को केवल क्या करना है, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से बहुत कम काम करेगा। डिस्कशन पावर बहुत कम है राज्यपाल की डिस्कशन पावर बहुत ज़्यादा कम है अपने आप में देखा जाए तो। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि मामलों को अटका देता है वो, विवेकाधिकार शक्ति काफ़ी कम है अपने आप में, विवेकाधिकार शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर काफ़ी कम है राज्यपाल की। लेकिन हमने देखा है बिल को लेकर कुछ पावर दी गई हैं, जैसे बिल को होल्ड करना या बिल को राष्ट्रपति का भेजना, तो पावर है उसके पास। खासकर कुछ बिल को लेकर उसके पास विवेकाधिकार है, जैसे कि इसको राष्ट्रपति के पास भेजना है बिल को, उसको लगता है, या उसको बिल को पेंडिंग करने का अधिकार उसके पास है। यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं दी गई, तो ऐसे में संवैधानिक अधिकार है राज्यपाल के पास, जिसके बाद विवाद चालू हो जाता है। एक आरोप राज्यपाल को लगता है हमेशा यहाँ पर कि वो चुनी गई सरकार का कहना नहीं मान रहा है। जनता ने सीएम को चुना है, विधायकों को चुना है, उनका कहना नहीं मान रहा है, यानी वो लोकतंत्र का हनन कर रहा है। तो एक आरोप लगता है राज्यपाल के ऊपर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वायलेशन कर रहा है कहीं ना कहीं वो, कि वो जो चुनी गई सरकार है उसका हनन कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ
ये माना जाता है शक्ति संतुलन के लिए भी, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस के लिए भी, कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, शक्ति संतुलन बना रहे, चेक एंड बैलेंस होता रहे, कि सीएम या विधानसभा को ऐसा बिल पास ना करे जो लोगों के हित में ना हो। अगर सत्ता में आ गई सीएम सरकार, थोड़ी कि कोई बिल पास करते रहेंगे वो लोग, तो बिल पास करने से रोका गया है। डेमोक्रेटिक सत्ता के तहत चेक एंड बैलेंस को बनाने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नर की नियुक्ति वाले सवाल उठते रहते हैं। उसी मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आएगा, देखते हैं क्या आता है, क्योंकि एक साथ कई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यहाँ पर तमिलनाडु वाला केस भी सुन रहा है, ये केस भी सुन रहा है वो लगातार, पंजाब वाला मामला भी है उसके पास, वेस्ट बंगाल के मामले भी हैं, केरल के मामले भी हैं, कई मामले उसके पास हैं। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है इस पर। लेकिन पंजाब बनाम गवर्नर को लेकर मामला चल पड़ा है। हो पाएगा टॉपिक तैयार हमारा, इस पर हम नजर रखेंगे, जब फैसला आएगा तब बात करेंगे इस पर ना। अभी फैसला नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पर। हालांकि जो गवर्नर की ओर से जो डिफेंड कर रहे थे, उनको एडवोकेट जनरल ने कहा कि गवर्नर साहब ने बिल पास करने हैं, वो 2-3 तो मनी बिल थे जिनको पास करना ही था, उनको पास कर दिया उन्होंने। कुछ बिल वो राष्ट्रपति की सलाह के बाद ही पास कर पाएंगे, तो ऐसे उन्होंने होल्ड कर लिया है। कुल मिलाकर वही अधिकार, उनके जो अपने अधिकार का यूज़ कर रहे हैं गवर्नर साहब, संवैधानिक दायरे में रह के काम कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम वो नहीं कर रहा है, संवैधानिक काम वो नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा यहाँ पर। यदि वो असंवैधानिक काम कर रहे होते, यदि वो किसी अपनी पावर का गलत प्रयोग कर रहे हो, तो अलग बात होता। जो वो भी काम कर रहे हैं राष्ट्रपति की सलाह के लिए या पेंडिंग करना, दोनों ही काम उनके विवेकाधिकार के तहत आते हैं, उसका पालन वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, लेकिन कोर्ट ने एक बात और कही कल जो काम की मेरे, कोर्ट ने कहा कि वो संविधान के अनुपालन पर नजर रखना चाहेगा, वो चाहेगा संविधान का अनुपालन हो यहाँ पर। तो कोर्ट ने जो बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, सुनिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कोर्ट सीजीआई साहब ने कही। वी आर डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन सिंस द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान के जन्म से ही देख रहे हैं, हम लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। दीज आर द मैटर्स वी सॉर्टेड आउट बिटवीन द गवर्नर्स एंड द चीफ मिनिस्टर। ये जो मामले आए हैं मेरे पास, ये खुद ही निपटा लो बैठकर यार, मतलब संविधान लोकतंत्र है हमारी भी, इसको निपटा लो आप लोग। वी विल इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लायंस विद द, जो भी है जो हमारा संविधान है उसका अनुपालन हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। यानी ये संविधान में जो बातें कही गई हैं उसका अनुपालन हम सुनिश्चित करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और ये काम भी सुप्रीम कोर्ट का, कि संविधान लागू रहे, संविधान के में कुछ गलत चीज़ें ना आए। तो ये लगातार कोर्ट कह रहा है, देखते हैं हम क्या करते हैं, अभी फैसला क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट बात है, कोर्ट में आ चुका है मामला, ठीक है।